जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा भी किया था, कमिटमेंट किया हुआ था कि जो दक्ष क्लास अपनी स्टार्ट होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ और जूनियर असिस्टेंट को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें हमारी अगले 3 4 5 महीनों में काफ़ी क्लासेस होंगी और रेगुलर होती रहेंगी। देखिए, इसमें नंबर सिस्टम से अभी आज क्वांट के लिए शुरुआत किया गया है। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स और प्यार मिलता रहेगा। उसके बाद हम हिंदी, कंप्यूटर, यूपी जी के सारे चीज़ों पे धीरे धीरे करके जाएंगे। बीच बीच में पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, कुछ बेसिक डिटेल है, ये सभी देखते रहेंगे। क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम्स में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जहाँ तक बात है, उसमें जीएस का टॉपिक ज़्यादा आता है। जूनियर असिस्टेंट में आपका क्वांट क्वांट रीजनिंग जो वाला पोर्शन है, आपका जनरल अवेयरनेस वाला, वो एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है। हिंदी 30 नंबर की रहती है। यूपी जी के भी देखना है आपको 20 नंबर का, कंप्यूटर भी 15 नंबर का, और 15 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करते हुए हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो देखिए, जो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग है नंबर सिस्टम, तो हम संख्या पद्धति को जब पढ़ते हैं नंबर सिस्टम को, तो हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं के वर्गीकरण को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या है? वो नंबर जो आपको बचपन में सिखाया गया था। मतलब आप अपने उंगलियों पे कैसे गिनते थे, 1 2 3 4, ऐसे हम शुरू करते थे नंबर को गिनना। अपनी मैथ्स की जो शुरुआत थी, जर्नी थी, वो इन्हीं नंबर से शुरू हुई थी। क्या हम -1 -2 -3 ये शुरू करते थे पढ़ना? नहीं, हमें 1 2 3 4 यहाँ से बेसिक सिखाया गया। तो ये अपनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपल भाषा में कैसे बोलते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, वो अपनी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आप इन्फानाइट तक चले जाइए, इन्फिनिटी तक चले जाइए, अनंत तक चले जाइए, आपका हो गया नेचुरल नंबर। तो गिनती कभी भी डेसिमल में नहीं होती, जैसे 2.5, 2.5, 2.3, 3.4, नहीं, इसमें हम गिनती नहीं करते हैं। गिनती हम करते हैं 1 2 3 कंप्लीट नंबर के रूप में। ठीक है, इसलिए कोई भी दशमलव या डेसिमल नेचुरल नंबर या गिनती की संख्या नहीं है। अब देखिए, जीरो जो है वो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या का पार्ट नहीं है, वो होल नंबर या पूर्ण संख्या का पार्ट है, जो कि हम अगला टॉपिक पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ निगेटिव नंबर्स भी हैं, -1 -2 -7, तो ये भी नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। अगला नंबर क्या है अपना? होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। जो नेचुरल नंबर आपने अभी देखा, गिनती की संख्या थी 1 2 3 4, इसमें बस आपको क्या करना है? जीरो को साथ में ले लेना है। तो अपने जो जीरो भाई अभी अलग बैठे हुए थे, आप इनके साथ में 1 2 3 इस तरीके से जोड़ते चले जाइए, साथ में ले लीजिए, बस हो गया। यही आपके होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि निगेटिव नंबर या डेसिमल नंबर को हम लोग नहीं रखते हैं ध्यान में। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, अभी आपने काउंटिंग करने वाले नंबर को देख लिया ना, जो नंबर से आप चीज़ों को काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, गिनती करते हैं। अब वो नंबर आप पॉजिटिव गिन रहे थे अभी तक, उसमें आप निगेटिव कर दीजिए और जीरो को भी साथ में रख लीजिए, ये आपका इंटीजर हो गया। तो शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर में डेसिमल या दशमलव होगा? नहीं है, अभी भी हम डेसिमल को दूर रखे हुए हैं। सिंपल हमारा क्या है? -इन्फिनिटी से शुरू करिए, ऐसे करते 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 -5 4 3, ऐसे करते करते 0 1 2 3, तो ये सारी नंबर क्या हो गई? इंटीजर्स हो गई या फिर पूर्णांक संख्या हो गई। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, ये क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर जो 2 से भाग दिया जा सके, जो 2 से विभाज्य संख्या हो, वो आपकी क्या हो जाएगी? इवन नंबर, सम संख्या। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? आखिरी डिजिट में 0 2 4 6 8 इस तरीके से आपको नंबर दिखने चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए। अब 10 में भी अंतिम में क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, 12 में भी 2 दिख रहा है। अब आपके दिमाग में सेट है,
अब आपसे पूछा जाए 44 इवन नंबर है ऑड नंबर है? इवन नंबर है, क्योंकि 2 से विभाज्य है। 44 विभाज्य है, 2 से भागा हो जाएगा, उसका डिविजिबल है। अब अगला क्या नंबर कहलाएगा? जो 2 से नहीं डिवाइड होगा, जो 2 से विभाज्य नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा ऑड नंबर या विषम संख्या। सिंपल। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जो 2 से भाज्य वाली संख्या नहीं है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, इसको हटा दीजिए तो क्या बचा? 1, 3, 5, 7, 9। अब क्या ये जिस भी संख्या के आखिरी में होगा, क्या वो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे? ऑड नंबर बोल देंगे या फिर विषम संख्या बोल देंगे। जब हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे ना, तब आप समझ लीजिए विभाज्य करने का जो वो एक रूल है कि ये नंबर 2 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से है कि नहीं, 8 से है कि नहीं, तब उसमें ये सब बहुत बेसिक चीज़ें काम आ जाती हैं तुरंत समझने में। अगला क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पाना शुरू कर देते हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। सिंपल भाषा में बोलें तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं? प्राइम नंबर। और ये 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो वो खुद का नंबर, खुद वही, और दूसरा 1, क्योंकि कोई भी नंबर हो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। और एक कौन सा हो गया? वो खुद का संख्या हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या? जैसे मान लीजिए 1, तो 1 क्या आपको प्राइम नंबर समझ में आएगा? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 खुद से डिवाइड है 1 से। उसके बाद आपको क्या लग रहा है? किसी और नंबर से भी डिवाइड है? नहीं है, क्योंकि 1 अपने आप में ही 1 है। 2 पे आइए तो 2 देखिए 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है। 3 से आइए, 3 1 और 3 दोनों से डिवाइडेड है, तो ये आपका हो गया प्राइम नंबर। लेकिन 4 देखिए 3 नंबर से डिवाइडेड है। एक तो 4 खुद से डिवाइड होगा 4, उसके बाद एक 1 से भी डिवाइड होगा, एक 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसके 3 गुणांक या फिर 3 फैक्टर हैं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए? उसी तरीके से 5 है, क्योंकि वो 1 और 5 दोनों से डिवाइडेड है। आगे देखते हैं। ऊपर के उदाहरण को देखने के बाद प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये प्राइम नंबर क्यों समझाया गया है? अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे, इससे यूपीएससी का एक सीसेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे कभी भी हल्के में ना लें और मजाक भी ना उड़ाएं। अब प्राइम नंबर समझते हैं। देखिए यहाँ जो ये प्राइम नंबर आपको 4 दिया हुआ है ना, ये आप बस याद कर लीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आए, इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है प्राइम नंबर से? 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? अब आप गिनती करने बैठेंगे 1, 3, 5, 7, 11, 13, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधे 15। 1 से 100 हुआ तो 25, 1 से 500 हुआ तो 95, 1 से 1000 हुआ तो 168। बस इससे ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपका हो गया प्राइम नंबर, तुरंत समझ में आ जाएगा। बस देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, निकल लीजिएगा आगे टिक करके, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमें क्या समझ में आया? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये 2 नंबर जो है वो 1 से भी भाज्य है, 1 से डिवाइडेड है, और 2 से भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो अपना ये प्राइम नंबर सबसे छोटा हो जाएगा 2। अब आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि केवल एक सम संख्या का उदाहरण दीजिए जो अभाज्य है, यानी कोई ऐसा इवन नंबर जो प्राइम हो, तो भी तो 2 ही हो गया, क्योंकि 2 तो इवन नंबर भी है। अब हम कंपोजिट नंबर को समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या बोल लीजिए या फिर यौगिक संख्या बोल लीजिए। ऐसा कोई नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जो ऊपर आपने प्राइम नंबर के लिए पढ़ा था कि 2 से अधिक नहीं होने चाहिए गुणनखंड, वो प्राइम नंबर, तो उसका उल्टा कर लीजिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो वो आपका हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे 1 को तो पहले ही हटा दीजिए बेचारे को, ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है। 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। 4 को देखिए, अब यहाँ 4 खुश होगा, क्योंकि प्राइम नंबर वाले एग्जाम्पल में इसको इज्जत नहीं मिली थी। यहाँ 4 खुश होगा, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 1, 2 और 4, ठीक है। अब 4 जो है वो तीनों नंबर से डिवाइड हो गया, तो 4 को आप किस कैटेगरी में डाल देंगे, किस श्रेणी में डाल देंगे? कंपोजिट नंबर के श्रेणी में या फिर भाज्य संख्या के श्रेणी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब नंबर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करने वाला समय और स्टेज दोनों जा चुका है। यहाँ पर आप
फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे और आने वाले जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उससे आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी। तो देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। अब इसमें पहले n इवन नंबर का सम क्या हो जाएगा, जब आप इसमें वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होगा, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो आपसे कह देगा कि पहले 10 नंबर का सम का स्क्वायर कर दीजिए। बड़ा आसान है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, 10 इंटू 11 इंटू 21/6, निकल आएगा तुरंत ही आपसे। अब क्यूब जब करने को बोल देगा कि पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करो, जैसे 10 शुरू के 10 नंबर उठा लिया, ठीक है, शुरू के 10 नंबर उठा लिया, और अब आपसे बोले कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब कितना होगा। अब हो गया आपकी हालत ख़राब। फॉर्मूला है आपके सामने, क्या करना है, देखिए ये जाना पहचाना फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अभी हमने ऊपर n इंटू n प्लस 1/2 किसके लिए पढ़ा था, पहले n नेचुरल नंबर्स के सम का। तो जब क्यूब करने की बारी आएगी इसी को स्क्वायर कर दीजिए इसका, बस हो गया, आंसर निकल गया। तो जैसे आपसे बोलेगा कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब, इसका आप निकालिए, सम करके संख्या निकालिए, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे आप, शुरू के जो 10 संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स हैं, इनको आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है। 10 इंटू 11/2, 2 5 जा 10, 55, स्क्वायर किया, आंसर आ गया क्यूब का। बस यही करना है आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, तब थोड़ी चीज़ें हमें समझ में आएंगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए ये यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वो ग्रुप, ये जो ग्रुप है आपके पास नंबर है, इसमें से आपको वो नंबर पता करना है जो इन चारों में से अलग हो, ठीक है। 4 नंबर का ग्रुप है, 4 ऑप्शन है, ऐसे एक ग्रुप के बारे में आप बताइए जो इन चारों ग्रुप से अलग हो किसी भी मायने में। वही चीज़ यहाँ लिखा है, वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर आप सबसे पहले सोचेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का, तो 17 और 20 37 होता है, 37 और 10 47 होता है, 47 और 50 97 होता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मेल जोल नहीं हो रहा है, तो इतना नहीं सोचना है, ज़रा आराम से सोचिए। क्या आपको इसमें से प्राइम नंबर का हिसाब किताब नहीं लग रहा है, अभाज्य संख्या का? क्या 17 प्राइम नंबर नहीं है? 17 सिर्फ 2 नंबर से भाज्य होगा, किस किस से? 17 डिवाइड होगा 1 से और 17 से जाएगा, इसका आप भाग दे सकते हैं। किसी और नंबर से भी कट रहा है 17? नहीं। 37 का भी वही कहानी है, एक 1 से डिवाइड होगा, एक 37 से होगा। 47 एक 1 से डिवाइड होगा, एक 47 से होगा। 97, अब 97 जैसा संख्या आपके पास है तो आप इसके आसपास पहुंचिए। 13 इंटू 7 होता है 91, 14 इंटू 7 होता है 98, और इसके बीच में है 97। तो यानी कि ना 13 से डिवाइड हुआ ना 14 से डिवाइड हुआ, तो ये किससे डिवाइड होगा? 97 से, खुद अपने नंबर से, और एक 1 से। तो यानी कि ये हो गई चारों प्राइम नंबर। तो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगले में देखेंगे सेम कहानी, इसके बाद देखेंगे सेम कहानी। अब डी ऑप्शन में ध्यान दीजिए, यहाँ सेम कहानी नहीं है। 83 और 89 और 97, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि 83 उसी से डिवाइड हुआ 89। अब 89 में देखिए, क्या 89 आपको लगता है कि किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? 17 उठाइए, 17 5 जा कितना होता है? 85। 18 को उठाइए, 18 इंटू 5 कितना होता है? 90। तो 85 और 90 के बीच में आ रहा है 89, तो यानी ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है ना किसी प्रॉपर ऐसे नंबर से, अपने 1 और अपने खुद 89 के अलावा किसी और नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ एक नंबर है 91। अब 91 का देखिए, 1 से डिवाइड होगा, 91 से डिवाइड होगा, और 13 इंटू 7 होता है 91, 13 7 जा 91। तो यानी कि ये 13 से भी डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नहीं हुआ, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कंपोजिट नंबर का
ये भाज्य संख्या और यौगिक संख्या के बारे में पढ़े थे हम कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो इसके तो गुणनखंड 2 से अधिक हो गए 91 के, 13 1 और यहाँ पर 91 खुद, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि ये जो ग्रुप है डी वाला, ये इन चारों में अलग होगा और आपका इसी सेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो कभी कभी बेसिक को एकदम याद रखे रहेंगे तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कहीं आया ही हुआ है अच्छी जगह पे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई नंबर है n, ठीक है, कोई नंबर n है और वो परफेक्ट है, ठीक है, वो परफेक्ट तभी कहलाएगा कोई n नंबर अगर आप उसके जितने भी डिवाइजर हैं, जितने भी भाजक संख्याएं हैं, उनको जोड़ दीजिए उस स्वयं के नंबर को छोड़कर, तो वो संख्या फिर से पूर्ण आ जानी चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे कि आपके देखिए सिंपल क्या है, एक नंबर है 6 किससे किससे भाज्य हो रहा है भाई, भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, इसकी डिवाइड करने वाली कौन कौन सी है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 नंबर से डिवाइड हो गया। ये कह रहा है कि 6, ये कोई भी नंबर, जैसे 6 अभी पहला ऑप्शन है, ये परफेक्ट नंबर तभी कहलाएगा जब इसके जितने भी ये भाज्य संख्याएं हैं ना, डिवाइजर हैं जो इनको डिवाइड कर रहा है, इसको आप जोड़ लीजिए और वो वही नंबर होना चाहिए जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 6 हो जाना चाहिए वापस अपने इन सारे नंबरों को जोड़ के, उस नंबर को हटाने के बाद जो ये खुद है, तो इसमें जो 6 है इसको आप हटा दीजिए क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है और सेम वही नंबर नहीं होना चाहिए जो इसको खुद डिवाइड कर रहा है। तो अपने आप में जो डिवाइड कर रहा है 6 को, वो है 6 को हटाने के बाद इसके बाकी जो फैक्टर हैं जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, इसको जोड़िए। तो ये हो गया 1 + 2 + 3, तो क्या आंसर आया 6 से देखिए बराबर हो गया ना, 6 आ गया वापस घूम फिर के, तो यानी कि 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। 15 लीजिए, 15 क्या है, 1 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइडेड है, 15 से डिवाइडेड है, किसी और नंबर से डिवाइडेड है नहीं है। अब 15 जो है वो अपने सारे डिवाइड करने वाले नंबरों से जोड़ने पर 15 आ जाना चाहिए, सिवाय अपना खुद का नंबर का डिवाइजर, मतलब खुद के नंबर का जो इसको भाज्य संख्या है उसको छोड़ के। तो 15 हटाइए, अब बाकी 3 जोड़िए, तो 1 + 3 + 5 कितना आ गया 9, नहीं हुआ, यानी कि 15 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से 28 को आइए, 28 को देखिए, 28 किससे किससे डिवाइडेड है, 1 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, 4 7 जा 28 होता है, और किसी से डिवाइडेड है क्या, 14 से डिवाइडेड है और 28 से डिवाइडेड है। तो 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, ये पांचों इसके डिवाइजर हैं, इसमें से ये खुद का जो डिवाइड कर रहा है इसको, जो खुद का इसका भाज्य संख्या है, इसको आप हटाइए। तो 4 अभी भी इसकी भाज्य संख्याएं हैं, 14 और 4 कितना होता है 18, 18 होता है 2 20 और 1 हो गया 21। क्या 28 का कोई और भी नंबर आपको लग रहा है कि जिससे ये डिवाइड हो सकता है, 7 7 4 जा 28, ये भी तो है। तो अब आप इसके ये मतलब हो गए 1 2 3 4 5 6 नंबर है जिससे 28 डिवाइड हो सकता है। तो अब इसको आप सबको जोड़िए, 14 4 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 और 7 28, यानी 28 भी परफेक्ट नंबर है। इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका 2 दिया हुआ है, बोथ बी एंड सी भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन आए सी सेट में, कहीं भी किसी भी एग्जाम में, ये आपका सी सेट भी तैयार हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरह का कभी भी नंबर आपके पास आए तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मुझे दोनों नंबर चेक करने हैं। अगर ए सही हुआ, आप खुश होकर ए मार दिए, तो यहाँ एग्जाम में आपका ए गलत हो जाएगा क्योंकि आपने सिर्फ एक ऑप्शन चुना। यहाँ देखिए ए और सी दोनों हैं, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। और ठीक वही आपका यहाँ पर ऐसे ये एग्जाम्पल रखा है, ये हमने सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी और सी 3 अलग अलग तरह के डिजिट नंबर हैं, जिसमें ए और सी जो है वो आपका विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, ठीक है, और बी क्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। तो पूछ रहा है कि ये जो आपके सामने 4 इक्वेशन है, इसमें से क्या सही होगा। देखिए एक तो इसका तरीका क्या है करने का कि आप अपना लंबा वाला मेथड लगाएं कि ऑड इंटू ऑड नंबर, विषम गुणे विषम संख्या जो है वो हो जाता है इवन। कैसे, 3 ले लीजिए, 3 विषम संख्या है, ऑड है, 3 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 9, इवन नहीं ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 ऑड को जोड़ लीजिए, जब 2 ऑड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। कैसे, 3 + 3 क्या हो गया 6,
5 + 5 क्या हो गया 10, यानी कि सम संख्या। अब इस तरीके से मत जाइए, सिंपल तरीका अपनाइए, तीनों को डिजिट मान लीजिए कोई ना कोई, आपका कहानी खत्म। तो ए और बी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ऑड नंबर है, तो ए और सी ऑड नंबर है। ए और सी ऑड नंबर होने का मतलब है कि ए और सी विषम संख्या है। तो ए और सी को हम क्या मान लेंगे, ए को मान लेते हैं 1, सी को मान लेते हैं 3 और बी हो गया अपना 2। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू करिए पुट, यहाँ वैल्यू रखते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रुकिए इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं एक जगह पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, सबसे आसान तरीका क्या है, ए बी और सी का कुछ मान या वैल्यू रख लीजिए। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या दिया है, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस ए बी प्लस सी, ऑड है कि नहीं, विषम है कि नहीं। तो बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ए इंटू बी 1 इंटू 2 2 और सी को माना है 3, तो 1 इंटू 3 3, 3 + 2 5, 5 + 4 20, 20 ऑड है नहीं, विषम संख्या नहीं है। ए बी सी प्लस ए सी, तो ये भी वैल्यू यहाँ पुट कर लिया, तो 6 + 3 9 इवन है, ये ऑड नहीं है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑड है, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपना आ गया कि ऑड है, विषम संख्या है, तो ये अपना निकल गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। चौथे में वैल्यू पुट करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन से भी ज़्यादा आपका तरीका और अप्रोच ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आया ही हुआ है। पहला वाला सीसेट में था, बाकी ये कहीं और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में या इस तरीके के पूछे गए हैं। तो देख रहे हैं आपकी इतना भी कठिन नहीं है, चीज़ों को अगर आप समझ के बेसिक से स्टार्ट करें तो बड़े अच्छे से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये नंबर सिस्टम अपना पूरा हो गया। अब इस नंबर, अभी ये पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ है, अभी इसमें हमें डिविजिबिलिटी के बहुत सारे नियम समझने हैं और बड़े अच्छे से आराम से देखते हुए चलना है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, जो यूट्यूब पे बाकी फ्री क्लासेस चलती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए।